साहित्य संगम की ये दस्तक अब लोगों के दिलों तक पहुंच चुकी है। हमने पिछली बार इस अंक की पहली कड़ी आपके सामने प्रस्तुत की, अच्छा प्रतिसाद मिला, उत्साह बढ़ा। इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। क्षेत्र के वो लाडले कवि जिन्होंने अपनी प्रतिभाओं के बल पे अपनी पहचान बनाने की मुहिम छेड़ रखी है और निश्चित तौर पे वो लोगों के दिलों तक अपनी कविताओं के माध्यम से आ रहे हैं। हमें खुशी है कि मैं से ही चुनिंदा कवियों को, प्रतिभाशाली कवियों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें से अब की बार जिन्हें हम प्रस्तुत करना चाहते हैं उनका नाम है विनीत नामदेव। जी हाँ, ओज के एक प्रखर कवि के रूप में आपके बीच में अपनी पहचान बना रहे हैं शीघ्रता से। अनेक मंच पर उपस्थित देने के लिए लालायित और आपके दिलों में राज करने के लिए तत्पर भाई विनीत नामदेव को हम दस्तक के माध्यम से आपके बीच में ला रहे हैं। एक क्रम चलता रहेगा। हम चाहते हैं कि इन कवियों को आप सुने, इनकी बातें सुने, और जब ये अपनी कविताओं को लेकर आपके सामने आए तो आप इन्हें सराहें, इन्हें बताएं कि इन्हें और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पे जब आप विनीत नामदेव को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, एक नया सितारा हमारे बीच में आ रहा है। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ विनीत नामदेव को आवाज़ देता हूँ कि हमको हमारी हिम्मत पे नाज होना चाहिए। जब भी हो गगन भेदी आगाज होना चाहिए, और बढ़ते कदमों को मत रोको मेरे साथियों। आगे बढ़ो तो वीरों सा अंदाज होना चाहिए, आगे बढ़ो तो वीरों सा अंदाज होना चाहिए। लीजिए, प्रस्तुत है आपके सामने विनीत नामदेव, चिचोली, गाडरवाला, मध्य प्रदेश। माँ सरस्वती के श्री चरणों में अपना नमन करता हूँ, माँ भारती के श्री चरणों में अपना नमन करता हूँ। और इस कार्यक्रम के आयोजक देश की सुप्रसिद्ध जानी मानी साहित्यिक संस्था साहित्य संगम के माननीय अध्यक्ष महोदय और सभी सम्मानित सदस्यों को अपना सादर नमन सौंपता हूँ। और ये चंद पंक्तियाँ आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूँ कि मन का निश्चय ही दिल में एक आस नवल सी लाता है, मन का निश्चय ही दिल में एक आस नवल सी लाता है, और जूझ कर पूर्ण निशा तम से प्रकाश आ पाता है। साहस छोड़ न देना तुम, साहस जीवन की गाथा है, कि साहस छोड़ न देना तुम, साहस जीवन की गाथा है। साहस के बल पर ही तो इतिहास रच दिया जाता है, साहस के बल पर ही तो इतिहास रच दिया जाता है। साथियों, इस देश को बनाने, सजाने और महकाने में न जाने कितनों ने अपना जीवन होम कर दिया। उन्हीं में से एक महापुरुष, एक दिव्य पुरुष जो मेरे दिल के अत्यंत करीब हैं, उनके लिए अपने चंद शब्द देश के वर्तमान हालातों को देखते हुए उनके श्री चरणों में सौंपने की इजाजत चाहता हूं। मेरी ये औकात नहीं पेरिस में कपड़े धुलवाऊं, मेरी ये औकात नहीं मैं पेरिस में कपड़े धुलवाऊं, और ना मेरी औकात विदेशी सुख साधन में अपनाऊं। मेरी ये औकात नहीं पेरिस में कपड़े धुलवाऊं, ना मेरी औकात विदेशी सुख साधन में अपनाऊं। कि नहीं हैसियत मेरी महंगे शौक करूं और महल बसूं, कि भांति भांति के भोजन नाम स्वदेशी देकर रोज चखूं। अरे पैदा नहीं हुआ मैं मुंह में सोने की चम्मच लेकर, ना ही नेता बना हुआ हूँ भूखों को भाषण देकर। मेरे पास नहीं बकरी जो रस्सी रख दूं दर्शन को, कि बड़े कुलों का नाम नहीं है जो लिख दूं आकर्षण को। कि लाठी टेक नहीं चलता मैं अपनी पहुंच बढ़ाने को, और विदेशी परनारी से रिश्ता नहीं जताने को। खुद का कद बढ़वाने ना तो देशभक्त मरवाए हैं, अपना कद बढ़वाने ना तो देशभक्त मरवाए हैं। खुद के अहम में ना तो धरती के टुकड़े करवाए हैं, कि निज स्वार्थ में मैंने संस्कृति बंधन ना तोड़े हैं। ना लाशों के ढेरों पे चल सत्ता के मुख मोड़े हैं। अरे अलग राष्ट्र को धन देने में मैं विश्वास नहीं करता, मेरा तन मन रोम रोम भारत माता है तू मरता। कि हे शांति दूत तब के वाहक, हे शांति दूत तब के वाहक, हे मानव धर्म के संवाहक, मानवता के उज्जवल मोती, हे बुद्ध हे सावित्री ज्योति। हाथ जोड़कर विनती है कि जब भारत के हालत फिर से सदी पुरातन होने वाले हों और भारत माता के पैरों में पड़ने वाले छाले हों, तब आशीष मुझे देकर केसरिया फल सजा देना। मुझे राष्ट्र पुरुष बाबा साहब के पग की धूल बना देना।
मुझे राष्ट्र पुरुष बाबा साहब के पग की धूल बना देना, घर घर में संविधान वाणी का सूर्य प्रखर चमका देना, समता और राष्ट्र प्रेम से भारत को महका देना, कि राष्ट्र धर्म के भाव जगा, राष्ट्र धर्म के भाव जगा, मानव को न सिखला देना। मुझे दिव्य पुरुष बाबा साहब के पग की धूल बना देना, मुझे दिव्य पुरुष बाबा साहब के पग की धूल बना देना। और मित्रों, अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले पंक्तियां अपने स्वभाव की आपके बीच में रखने की इजाजत चाहूंगा। देश नहीं बनता कोई कागज पर खिंची लकीरों से, देश नहीं बनता कोई कागज पर खिंची लकीरों से, देश नहीं बनता है कोई बड़ी बड़ी जागीरों से, देश नहीं बनता कोई हीरे मोती की खानों से, देश बना करता है केवल राष्ट्र धर्म बलिदानों से। पारिजात के फूल खिलाए हैं रक्तम अंगारों पर, हमने तो चलना सीखा है तलवारों की धारों पर, विजय पताका फहरा दी है सागर की मझधारों पर, मगर कभी रुक खड़ा न कर पाए घर के गद्दारों पर, मगर कभी रुक खड़ा न कर पाए घर के गद्दारों पर, कि मरते सैनिक रहे देखते वीर भाव डर जाएगा, और गीत शांति के ही गाए तो समर शौर्य मर जाएगा, कि मरते सैनिक रहे देखते वीर भाव डर जाएगा, गीत शांति के ही गाए तो समर शौर्य मर जाएगा। अपने रहते अगर उंगली उठ गई भारत मां पर, तो ये इतिहास कभी भी हमको माफ नहीं कर पाएगा, ये इतिहास कभी भी हमको माफ नहीं कर पाएगा, माफ नहीं कर पाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय साहित्य, वंदे मातरम। Thank you.